आपने ग्रैटिट्यूड कर लिया, जर्नलिंग कर ली, 1-2 टेक्निक कर ली, बट अभी भी आपका मैनिफेस्टेशन वहीं पे वहीं अटका हुआ है। आप रिलेशनशिप, जॉब, पैसा, गाड़ी जो भी चाहते हो ना, वो हो ही नहीं पा रहा है। देन अभी राइट टाइम है या फिर आपके लिए ये सिग्नल है कि अपनी डार्क फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करो। डार्क फेमिनाइन एनर्जी सुनने में थोड़ा-सा नेगेटिव इंटेंस दे रहा होगा, बट एक्चुअल में जो है ये पावर है, रॉ एंड रियल पावर है, नो फेक पॉजिटिविटी, नो ग्लो अप, एकदम रियल एंड रो लाइक माँ काली जो होती है। सो वेलकम बैक अगेन टू माय ग्लो अप सीरीज ग्लो लाइक ए गॉडेस। आज की वीडियो में डार्क फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात करेंगे, कैसे वो आपकी लाइफ के लिए, आपके गोल के लिए, इवन आप खुद के लिए जरूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फेमिनाइन एनर्जी कभी भी जेंडर बेस्ड नहीं होती है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। लाइट फेमिनाइन एनर्जी कौन-सी होती है और डार्क फेमिनाइन एनर्जी कौन-सी होती है? आपके घर में आस-पास आपकी मम्मी, दीदी, बुआ आप जानते होंगे कि बहुत नरिश करती है, हर किसी को देख के खुश होती है, प्लीज़िंग होती है, सॉफ्ट होती है। उनका ना बात करने का, डाँटने का, मनाने का सारे तरीके बहुत सॉफ्ट होते हैं। उनको कुछ बोल दो तो उनको रोना आ जाता है, देन वो लाइट फेमिनाइन एनर्जी उनमें होती है। डार्क फेमिनाइन एनर्जी ऐसी होती है कि ऐसे एग्ज़ाम्पल भी आपके पास होंगे जो कि जो जवाब देना है, मुँह पे बोलना है, रोना-धोना नहीं करना है, अपना काम करना है, चुप रहना है, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलना है। ऐसे लोग भी अपने ही घर में होते हैं, अपनी दादी, नानी, फीमेल कैरेक्टर जो कि हर किसी के आस-पास देखने मिल जाते हैं। अगर मैं उसको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझाऊँ तो हम बॉलीवुड सेलिब्रिटी का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, दीपिका पादुकोण, जो कि लाइट फेमिनाइन एनर्जी हम बोलेंगे, क्योंकि ना वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। अगर आप उनकी इंटरव्यूज़ देखो तो वो अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ओपनली बात करती है। अपने इमोशंस को दबाती नहीं है, आराम से एक्सप्रेस करती है कि वीक नहीं होती है लाइट फेमिनाइन एनर्जी, बट उनके काम करने का तरीका अलग होता है, उनके चीज़ों को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। अगर मैं वही सुष्मिता सेन को देखूँ, देन वो एग्ज़ाम्पल है डार्क फेमिनाइन एनर्जी का, क्योंकि उन्होंने ना 2 डॉटर अडॉप्ट की थी, जहाँ पे उन्होंने कोई सोसाइटी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने उनको बड़ा भी किया है विदाउट एनी मैरिज, एंड ग्रेस भी है, एलिगेंट भी है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कर रही है, वो सारा अपने कल्चर को बहुत अच्छे से प्रमोट करती है, कैरी करती है, सब चीज़ें करती है, बट स्टिल उनका एक अलग रुतबा है, जहाँ पे वो खड़ी हो जाती है ना, वहाँ पे वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। सो वो एक डार्क फेमिनाइन एनर्जी का एग्ज़ाम्पल है कि वो किसी के आगे झुकती नहीं है, बल्कि वो अपना एक नया रूल सेट करती है एंड एक एग्ज़ाम्पल बन के खड़ी होती है। सो अगर आप आलिया भट्ट को फ़ॉलो करते हो तो वो सॉफ्ट फेमिनाइन एनर्जी में आ जाती है, क्योंकि उनका नेचर भी बहुत चाइल्डिश रहता है, अपनी चीज़ें आराम से एक्सप्रेस कर देते हैं, थोड़ा लाइट है। वो भी काफ़ी टॉप पे है, सक्सेस है, सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि लाइट फेमिनाइन एनर्जी का मतलब है कि वीक होना, बट उनका जीने का तरीका अलग होता है। एंड तब्बू है, वो डार्क फेमिनाइन एनर्जी में आ जाते हो। आप कभी भी कोई भी इंटरव्यू नहीं देखा होगा तब्बू का, मैंने नहीं देखा है। मोस्टली वो इंटरव्यूज़ से बचते हैं, सिर्फ़ कोई अपनी पर्सनल लाइफ़ को पर्सनल रखते हैं, जितना ज़रूरत हो उतना ही वो चीज़ें शेयर करता है। क्या आपको ज़रूरत है ये एनर्जी एक्टिवेट करने की? अगर आप बहुत ज़्यादा प्लीज़ करती है, आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहती है, कुछ भी अपने लिए कर लिया एंड उसके बाद आप गिल्ट में रहती हो। ये बड़ा ही अजीब-सा टॉपिक है कि अपने लिए कुछ भी करके, जिसमें आप गलत नहीं हो, उसमें गिल्ट में रहना। और ये मैं बार-बार पता है क्यों बोल रही हूँ? अभी कुछ महीने पहले एक मेरी क्लाइंट आए थे, बड़े एज्ड थे वो। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनकी फैमिली आमने-सामने फ्लैट्स में रहती है, तो जब भी उनके घर पे, दोनों अलग है, सेपरेट है दोनों फैमिलीज़, जब भी उनके घर में कुछ बाहर से आता है खाने के लिए, कुछ भी वो लोग ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा, फ़ास्ट फूड कुछ भी, एंड वो खाते हैं, तो बोलते हैं कि मेरे को बड़ा डर लगता है। मेरे को ऐसे लगता है कि सामने से मेरी फैमिली का कोई मेंबर आ गया और वो देखेगा, तो कितना ऐसे लगेगा कि ये लोग क्यों खा रहे हैं बाहर से मँगवा के, या फिर मैं क्यों खा रही हूँ। तो बोलती है कि मैं अपने घर में कुछ खा नहीं सकती, मुझे ऐसे डर लगता रहता है। तो ये चीज़ उन्होंने ना मल्टीपल सेशंस में, वो जितनी बार आते थे कोई कुछ फाइनेंशियल इश्यू के लिए, बट उनका एंड में ये ज़रूर रहता था कि एक तो मुझे ये बताओ कि मुझे इस चीज़ का बड़ा डर लगता है। तो सोचो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ इस तरह से बैठी हुई थी कि जब वो दूसरी चीज़ के लिए भी पूछ रहे थे ना, तो भी उनके लिए ये बहुत बड़ा टॉपिक था कि मैं घर पे अपने पैसों से अपना कुछ खा रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ। फिर भी मुझे डर लग रहा है कि मेरी दूसरी कोई फैमिली का मेंबर अगर उसने देख लिया तो क्या सोचेगा? वो गिल्ट में रहती है, और ये उनको पिछले 7-8 सालों से चल रहा है उनका, जब से वो सेपरेट हुए हैं। तो ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप भी इसी तरह के गिल्ट में जी रहे हो, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, फालतू की टेंशन लेके बैठे हो, और फिर आपको मेंटल हेल्थ, उनको भी बीपी एंड हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, बाकी कोई बड़ा इश्यू है ही नहीं। वही ये छोटे
छोटी-छोटी चीज़ें सोच-सोच के उन्होंने अपनी हेल्थ की ये हालत कर रखी है। तो बिल्कुल ऐसे ही बहुत छोटे पॉइंट्स होते हैं, जिसकी वज़ह से हम दूसरों का नहीं, हमारा खुद का नुकसान कर रहे होते हैं। तो इसलिए को एक्टिवेट कैसे करें एंड कैसे आप डे टू डे लाइफ़ में इन चीज़ों को लाएँ? ये कोई अलग से कोई एनर्जी ऐसे जादू तो आएगा नहीं कि आशीर्वाद आएगा और वो कुछ अलग दिखेगा, वैसा कुछ नहीं होता। आपका नेचर, आपकी डे टू डे लाइफ़ में कुछ चेंजेज़ आप ले आते हो, अपनी हैबिट्स को चेंज कर लेते हो, देन ये चीज़ें ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ़ में होना स्टार्ट हो जाती है। मैनिफेस्टेशन पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जब हम बाउंड्रीज़ सेट करते हैं, जब हम खुश रहते हैं, देन चीज़ें ईज़िली मैनिफेस्ट कर लेते हैं। यही तो रूल है, कुछ कोई हार्ड एंड टफ नहीं है। बस बात इतनी है कि हमारी लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसी रहती है कि हम वो ऑरा में, वो एनर्जी में रहते ही नहीं है, जिसकी वज़ह से चीज़ें हमसे दूर भागती रहती हैं और हम कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि मैं तो सब कुछ तो कर रही हूँ, मैं तो दूसरों के लिए जी रही हूँ, मैंने तो कर्म ही इतने अच्छे किए हैं, फिर भी क्यों मेरे साथ? बिकॉज़ हम हर टाइम गिल्ट में जी रहे हैं, बिकॉज़ हम हर टाइम एक गलत माइंड ऑफ स्टेट में रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी, करते हुए भी डिसीज़न लेने में इतना प्रॉब्लम कोई चीज़ का हम डिसीज़न नहीं लेते हैं। हमारी सारी लाइफ़ दूसरों को सोच कर चली जाती है। सोचना चाहिए, दूसरों की केयर करनी चाहिए, बट ये नहीं कि उनकी वज़ह से या फिर बिना कोई मतलब के, बिना बात के सोच-सोच के कुछ अपना हेल्थ इश्यूज़ कर लो या फिर कुछ हो। सो अगर आप अपना थोड़ा-सा भी रूटीन एंड कुछ हैबिट्स चेंज करते हो, तो बहुत ईज़िली आप ये चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट कर लोगे। आपकी लाइफ़ भी बिल्कुल क्वीन की तरह हो जाएगी। हमें यहाँ पे नेचर चेंज करने की बात कर रही हूँ क्वीन की तरह, ना कि आप लग्ज़री कुछ आइटम्स लेके सोचो कि वो क्वीन का नेचर होता है, वो नहीं होता है। आप बाउंड्रीज़ सेट करें, जहाँ लगे आपको कि मेरा लिमिट इतना ही है, उससे ज़्यादा आप खुद को फ़ोर्स ना करें, खुद पे एक्स्ट्रा बर्डन ना डालें, ना किसी की लाइफ़ में एक्स्ट्रा इंटरफेयर करें, ना करने दें। दूसरी चीज़ शैडो वर्क, मोस्टली क्या होता है, ये ना बड़े दबे हुए इमोशंस होते हैं। ऐसे लोगों में ना जेलसी कंपैरिज़न भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उस पे काम करो अपने पे, जेलसी मत रखो। मैंने बोला सबकी लाइफ़ यूनिक होती है। सब में टैलेंट अलग होता है, सबके कर्म अलग है, सबकी जर्नी अलग है और जब आप बातें आप सोल पर्पस पे करने लग जाते हो, तो फिर इन बातों की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहती है ना? आप दूसरों की ग्रोथ देखकर खुद को मोटिवेट करो कि अगर वो कर रहा है, तो मैं भी कर लूँगी। ये फीलिंग है ना आपको भी मोटिवेट करेगी, साथ ही में जो आप देते हो यूनिवर्स में वही चीज़ आपको दोबारा मिलती है। अगर आप ब्लेसिंग दोगे सामने वाले को कि हाँ, वो ग्रो कर रहा है एंड भगवान करे वो और ज़्यादा ग्रो करे लाइफ़ में, देन कहीं न कहीं आपको भी रिटर्न में ब्लेसिंग्स ही आएगी कि हाँ, आप भी अपनी लाइफ़ में उतना ही ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो जेलसी हटा दें, ये भी एक रीज़न होता है समहाउ चीज़ों को देखने का। कंपैरिज़न ना करें, जो मिला है उसमें शिकायत करते रहना कि मेरे पास क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? जो नहीं है, वो नहीं है। कंप्लेनिंग मोड अपना बंद कर दें। इस पे भी विक्टिम कार्ड वाला जो रोल है ना, वो करना बंद कर दें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट खुद को हील करना स्टार्ट करो। अगर मैं डार्क फेमिनाइन एनर्जी की बात करूँ तो वो खुद के पेन को, खुद की गलत आदतों को, खुद की गलतियों को सबको एक्सेप्ट करती है, तभी वो डार्क फेमिनाइन एनर्जी में आती है एंड उनको हील करती है। वो विक्टिमाइज़ नहीं करती कि मेरे साथ ये हो गया, बल्कि उनको हील करती है एंड देखती है कि ये मेरी कमी है एंड कैसे मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। जो बेस्ट वे या बेस्ट वर्ज़न वो खुद का क्रिएट कर सकती है, वो करने की कोशिश करती है। तो आप भी वही